मसीह में हमारा स्वागत है। आमेन। हम समय हम नहीं कराएंगे क्योंकि मुझे आज मेरा प्रीचिंग नहीं है। मैं आपको खाली उत्साहित करूंगी, है ना, वचन से। आज क्या है? आज टीचिंग होने वाला है ना। हमारे बीच में लखन पास्टर जी वो टीचिंग देंगे हमें, पर हम कुछ सीखेंगे कि आत्मिक वरदान के बारे में। हालेलुया। हम जानेंगे कि आत्मिक वरदान क्या होता है और आत्मिक वरदान हमें कैसे प्राप्त होता है करके। प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से राजा, मैं और ये मिनिस्ट्री परमेश्वर आपके संभु का मात है मेरे परमेश्वर राजा। प्रभु ये वेदी परमेश्वर आपने हमें दिया है परमेश्वर, इस वेदी के राजा मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। इस वेदी के ऊपर परमेश्वर आपकी आत्मा मंडरारी मेरे परमेश्वर राजा, आपके वरदान परमेश्वर या मंडरारे मेरे परमेश्वर प्रभु। जिस तरह परमेश्वर आपके वेदी के ऊपर परमेश्वर जो भी व्यक्ति आते परमेश्वर वो सामर्थ को पाता है मेरे परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर आपने जो वचन मुझे दिया है परमेश्वर, प्रभु बोलने वाली मैं ना परमेश्वर, बोलने वाली आप रहे परमेश्वर। मुझ में हो कि राजा आप बात करें, ऐसी मेरी प्रार्थना परमेश्वर। मैं हर एक को आपके लहू से मैं कवर करती मेरे परमेश्वर राजा। धन्यवाद करती हर डिस्टर्बन को राजा, मैं यीशु के नाम से मैं बाहर निकालती पूरी तरह से। धन्यवाद करते निश्चय परमेश्वर आप बड़े और हम घटते, यीशु के नाम से सब कहेंगे चलिए पहला कुरिन्ती खोलेंगे, पहला कुरिन्ती वचन 12, पहला कुरिन्ती वचन 12। इतने पुराना नियम है ना। हाँ, हाँ। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में, हाँ पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हाँ आगे। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। हालेलुया। यहाँ पर हम अपने आप को रखेंगे, है ना। जब हम मसीह में हम जब नहीं थे तो हम किसके पीछे भागते थे? जो गूंगी मूर्तियां है। प्रेज द लॉर्ड। क्या गूंगी मूर्तियां बात करती है? क्या उनके अंदर कोई सामर्थ होता है? क्या वो चमत्कार कोई कर सकता है? अगर कर सकता तो आज सारे लोग उनके पीछे भागते। हम मसीह लोग वैसे नहीं, हम मसीह लोग हम उसके पीछे भागते जो हमें दिखाई नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा खुदा कहता है कि मुझे ढूंढ और मैं तुझे तेरे ही अंदर में तुझे दिखूंगा करके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमें ये क्यों कहता है कि मैं तेरे ही अंदर में दिखूंगा करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोगों को वचन अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं ना, वो यहाँ पर देखिए। ये बस केवल 10 मिनट है, 10 मिनट में हम लोग कुछ अच्छा सीखेंगे, है ना। खुदा हमसे क्यों कहता है कि मैं तेरे अंदर में तुझे दिखूंगा, मुझे खोज। हालेलुया। VVS में आपको सिखाया गया है कि खुदा ने किस तरह से आदम को अपनी श्वास दिया। हालेलुया। वो क्या था? वो जीवन का श्वास था। खुदा हमारा जीवन है। वो कहता है कि मैं मूर्तियों के अंदर नहीं हूँ, परंतु मैंने तुझे, जो मैं खुद जीवन हूँ, मैंने वो श्वास तेरे अंदर मैंने डाला है। तो ढूंढ मुझे, तू ढूंढ तेरे अंदर मुझे ढूंढ। हालेलुया। खुदा हमारे अंदर बसा पड़ा है, खुदा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। ये अगर आपको कोई कहे कि खुदा कहाँ पर है, तो कहना कि देख मेरे चेहरे को, कि मैं देख पा रही हूँ वो खुदा है। हालेलुया। मैं श्वास ले रही हूँ वो मेरा खुदा है, मैं बात कर रही हूँ वो मेरा खुदा है, जो मैं सुन रही हूँ वो मेरा खुदा है, मैं चल रही हूँ वो मेरे खुदा है, क्योंकि सारा दिन मेरे खुदा का है करके। हालेलुया। मैं उस समान नहीं हूँ जो मैं टेंपल में रखी हुई चीज नहीं हूँ, मैं चलता फिरता खुदा का मंदिर हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम चलते फिरते खुदा का मंदिर है, क्योंकि हमारे अंदर वो जीवन का श्वास फूका गया है। हालेलुया।
जब हम हमारा मृत्यु होता है, खुदा कहता है कि तुम मिट्टी से बने हो पर तुम मिट्टी में जाओगे, पर जो तुम्हारे अंदर मैंने अपना श्वास डाला है वो हमारी आत्मा में उसने हमारा श्वास डाला है मेरे प्रिय। और खुदा कहता है जो मुझसे बना है वो स्वर्ग में वो देखा जाएगा करके। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है क्या, जो आदम की वाटिका में जो खुदा ने फल लगाया था वही फल खुदा ने स्वर्ग में भी बोया गया है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। इसमें मेरे भाई मुझसे चर्चा कर रहे थे कि वो कुछ मतलब कंफ्यूज थे इस वचन को लेके, उनको अच्छे समझाए कि स्वर्ग में भी वो फल आपको मिलेगा मेरे प्रियो, जो फल आप लोग खा सकते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा ने बोला कि मैंने स्वर्ग को देख के मैंने पृथ्वी को बनाया करके। हालेलुया। खुदा बोला मैंने अपने आप को देख के मैंने तुझे बनाया करके। प्रेज द लॉर्ड। ये हम विश्वासी और संसार के लोग ने पृथ्वी को गंदा कर दिया। हालेलुया। इसके लिए खुदा कहता है कि आओ मुझ में बने रहो, ये आदम की वाटिका को स्वर्ग बनाओ कि तुम इसमें अच्छे से अच्छे फल खा सको, मुझ में बने रह सको करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा कहता है, देखिए आगे 2 पढ़े एक बार, पहला कुरिन्थियों 12:2। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियों थे तो जब हम अन्य जाति में से थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे चलते थे। वे चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम धन्य कहे, परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हे खुदा तूने मुझे उससे अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड कि तूने मुझे उस संसार से मुझे अलग किया और तूने अपने संसार में लेके आया, अपने राज्य में मुझे लेके आया। प्रेज गॉड। खुदा कहता है कि मेरा राज्य निकट है, उस राज्य में तुम प्रवेश करो। प्रेज द लॉर्ड कि जब मैं आ सकूं तो तुम थरथराते हुए ना आओ, परंतु तुम आनंद के साथ में मेरे राज्य में प्रवेश करो करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैंने मध्यस्थी में आप लोगों को मैंने सुनाया था कि खुदा का राज्य निकट है, उसके राज्य में हमें बना रहना जरूरी है। हालेलुया। वो समय कभी भी आ सकता है, हम नहीं जानते। हालेलुया। पर खुदा कहता है कि तुम तैयार रहो। तैयार हमें कैसे रहना है, उसके हर एक वचन जो खुदा ने हमसे वादा किया है वो वादा को पूरा हमें करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए 3 पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बात करता है वो नहीं कहता यीशु श्रापित है। जो खुदा के अगुवाई में चलता है क्या वो ऐसी नकारात्मक बातें को बोल सकता है? नहीं, वो खुदा की बातें को लेके आएगा, वो स्वर्ग की बातें को प्रकट करेगा इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। जैसा मेरा यीशु ने अपने पिता की बात को प्रकट किया इस पृथ्वी पे, तो खुदा चाहता है कि मेरे बेटी मेरे बेटे लोग मेरी बातें को प्रकट करें। हालेलुया। आज हम किस तरह से प्रकट करेंगे ये हमें जानना जरूरी। हम कहते खुदा मुझे तू बातें कर, खुदा कहेगा बाइबल तो खोल, मैं तुझसे बातें करूंगा करके। हालेलुया। खुदा कहता है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं पर तू मोबाइल में पड़ा है करके, मैं कैसे तुझसे बातें करूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा मोबाइल से बात नहीं करता, खुदा मोबाइल से कभी बात नहीं करता। कभी बात आपको मोबाइल के द्वारा कभी प्रकाशन मिलेगा नहीं। तो खुदा कहता है कि जो वचन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ के गया था उस वचन को खोलो, उसमें तुमको प्रकाशन मिलेगा, तुमको उसमें उन्नति मिलेगा करके। और वो खुदा का वचन आज आपको दिया गया, आपके हाथों में वो वचन है। प्रेज। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मोबाइल में लेके प्रचार करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हालेलुया। खुदा कहता है कि मैं मूर्ख चुनता हूं करके। हालेलुया। खुदा पढ़े लिखों के लिए नहीं आया है।
हालेलुया। जो अपने आप को ज्ञानवान समझते, अपने आप को बहुत होशियार समझते, जिसने डिग्री पास किया, ये नहीं कह रही खुदा उनके लिए नहीं आता है, पर जब खुदा कहता है इतने पढ़े लिखे रहने के बावजूद तू इस तरह से मेरे पास आ रहा है, नम्र बन के मेरे पास आ रहा है कि मैं तुझे इंटर करता हूँ मेरे लाइफ में करके। प्रेज द लॉर्ड। उस खुदा को आपके जीवन में इंटरफेयर करने दीजिए। खुदा को बोलिए कि परमेश्वर मेरे लाईफ में तू इंटरफेयर कर करके। हम बोलते ना अपने भाइयों को, माझ्या जीवनामध्ये इंटरफेयर करू नकोस, हे माझा जीवन है। आपके भाइयों को मत बोलिए, उस खुदा को बोल, खुदा तू मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर। हालेलुया। तू मुझे बता कि मेरे लाइफ को मैं कैसे सुधारूं, मैं क्या चीज यूज ना करूं, मैं क्या चीज इस्तेमाल करूं, तू मुझे बता। मुझे बहुत सुंदर लगी मेरे भाई की बात, जब मैंने उसको बोला कि क्या तू रील्स नहीं देखता क्या इंस्टाग्राम पे, तो उसने मुझे बोला कि दीदी मुझे खुदा ने मुझसे बात किया, मैंने अपना फेसबुक अपना इंस्टाग्राम मैंने डिलीट मार दिया। हालेलुया। ये क्या होता है? खुदा से वार्तालाप करने से, खुदा से बातचीत करने से खुदा आपको कहता है कि ये चीज आपको करना जरूरी है, और वो उसने किया। अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट मारना कोई आसान चीज नहीं है। हालेलुया। बिल्कुल आसान चीज नहीं, पर उसने किया। हालेलुया। उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसने खुदा को दिया, और खुदा की बातों को उसने पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तो मुझसे ज्यादा प्रीति अगर तूने किसी से चीज किया, मैं उस चीज को मैं डिलीट कर दूंगा तेरे लाइफ से। और खुदा ने, मैं ये नहीं कह कि मेरे भाई ने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, मुझे नहीं पता, पर खुदा ने उससे बातें किया और उसने वो डिलीट कर दिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि हाँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, खुदा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं वो वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जो खुदा के अगुवाई में चलता है, जो खुदा का दास, खुदा की दासी, जो उसकी अगुवाई में चलता है, वो स्वर्ग की बातों को वो लोगों के सामने प्रकट वो करता है। हालेलुया। उसके जीवन से या फिर उसके शब्दों में कभी भी आपको देखना नेगेटिव थॉट मिलेंगे नहीं। जो खुदा के साथ में अगर बने हैं, वो व्यक्ति अगर खुदा के साथ में बने हैं, तो देखना उसके शब्दों में, उसके चाल चलन में, उसके विचारों में, उसके देखने में, उसके सोचने में वो खुदा छलकेगा। हालेलुया। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर उसने आपको देखा कि मैं जानती हूँ ये शारीरिक रूप में लड़की कैसी है, पर खुदा कहता है कि जो आज तुझ पे उंगली उठा रहा है, आने वाले दिन में वो तुझे देखेगा और तुझे देख के अपना जीवन को बदल देगा करके। हालेलुया। हालेलुया। हमने संसार में बहुत बुरे बुरे काम कर चुके, पर खुदा कहता है अब मेरा राज्य आया है। खुदा कहता है, अन्नू को कहता है की अन्नू तुझा राज्य बंद कर, आता माझा राजा आला आहे, त्या राज्यामध्ये तुला प्रवेश तुला करायचा आहे करून। हालेलुया। प्रेज। एक लास्ट वचन में और ना खत्म कोई करेंगे। पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। जब आपके अंदर खुदा का आत्मा इंटर होगा, तो खुदा ऑटोमेटिक आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आज कितना अच्छा हुआ ना कि ये अगापे मिनिस्ट्री में बच्चे बढ़ोतरी पा रहे हैं। एक भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा दूसरा व्यक्ति चंगा हो रहा है। बच्चे लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ोतरी पा रहे। ये कैसे हो रहा है? ये खुदा के कनेक्ट जाने की, जो जब खुदा के कनेक्ट हम जाते हैं ना, तो खुदा कहता है कि इनका राज्य इन्होंने बंद किया है और मेरा राज्य इन्होंने प्रवेश कर लिया है। हालेलुया। धन्य है वे जो खुदा में बने हैं। हालेलुया। प्रेज। आपके आत्मिक वरदान को आप लोग जानिए कि आपके आत्मिक वरदान क्या है। जब तक आप लोग अपने आत्मिक वरदानों को आप लोग नहीं जानोगे, तो आप लोग उस खुदा से आप लोग दूर रहेंगे। आपके आत्मिक वरदानों को जानिए, आपको क्या चाहिए खुदा से, उसे आप मांगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीर्वाद करे। हमारा पिता जो है वो धन्यवाद करेंगे।